हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन हमारा हो गया था। कॉमन नेमिंग की बात करते हैं बच्चों। कॉमन नेमिंग आज हम और एक कॉमन नेमिंग के साथ साथ हम आईयूपीएसी नेमिंग दोनों सिस्टम पढ़ने के बाद हम यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नेमिंग यानी कि सामान्य नाम, ठीक है ना। आईयूपीएसी बाद में पढ़ेंगे, पहले कॉमन नेमिंग देख लेते हैं। तो बच्चों कॉमन नेम मैंने आपको बताए थे कि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड थे। उनके हम यहाँ पर कॉमन नेम यानी कि सामान्य नाम लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे उनका आईयूपीएसी नाम। तो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं हम नोमेनक्लेचर। देखिए क्या होता है, इसके अंदर एक कार्बन होगा तो हम फॉर्मवर्ड यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन होगा तो फॉर्म, और 2 कार्बन होगा तो यहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं एसिड फॉर्म, ठीक है, एसिड। तीसरा, अगर 3 कार्बन होंगे तो आप यूज करते हो प्रोपियोन, प्रोपियोन, ठीक है, यानी कि प्रोपियोन, ठीक है। 4 कार्बन होंगे तो हम यूज करते हैं यहाँ पर ब्यूटायर, ब्यूटायर, BUTYR, ब्यूटायर। और 5 कार्बन होंगे तो बच्चों हम यूज करते हैं वेलर। ये प्रीफिक्स है कार्बोक्सिलिक एसिडों का। जब भी आप कॉमन नेम लिखोगे तो 5 कार्बन तक हम यहाँ पर इस तरह से उनका प्रीफिक्स यूज करते हैं, पूर्व लग्न यूज करते हैं वेलर। तो अब यहाँ पर ये आपके है पूर्व लग्न यानी कि प्रीफिक्स। कॉमन नेमिंग के अंदर हम पढ़ रहे हैं ये पूर्व लग्न, ठीक है, यानी कि प्रीफिक्स। ओके बच्चों, 1 कार्बन हो तो फॉर्म, 2 कार्बन हो तो एसिड, 3 हो तो प्रोपियोन, 4 हो तो ब्यूटायर, 5 हो तो वेलर। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स लगता है, ये जो सफिक्स लगेगा यानी कि अनुलग्न, ये लगता है बच्चों इक एसिड, IC, इक एसिड हिंदी में लिखते हैं इक अम्ल, ठीक है। ये हम सामान्य नाम पद्धति में पढ़ रहे हैं, आईयूपीएसी अभी हम नहीं बता रहे। तो देखिए जैसे मुझे लिखना है, एक कार्बन है COOH, HCOOH, एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं फॉर्म और लास्ट में लगाएंगे इक, नाम बन जाएगा फॉर्मिक एसिड, ठीक है, यानी कि फॉर्मिक अम्ल। 2 कार्बन हो CH3COOH, 2 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एसिड और लास्ट में लग जाएगा इक, तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड, ठीक है। इसी तरह 3 कार्बन के लिए CH3CH2COOH, इसको बोलेंगे प्रोपियोन, प्रोपियोन। 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन यूज करते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए इक लग जाएगा, नाम बन जाएगा प्रोपियोनिक एसिड। इसी तरह CH3CH3COOH, इसका नाम लिखना है। तो बच्चों लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन पर एक कार्बन प्रेजेंट है, दैट इज आइसो, तो इसको हम बोलते हैं आइसो। आप देख रहे हैं यहाँ पर आइसो है। टोटल 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटायर और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लगता है इक एसिड, तो नाम बन जाएगा आइसो ब्यूटायरिक एसिड। इस तरह अगर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई प्रतिस्थापी आ जाए तो उन प्रतिस्थापियों को हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा से नंबरिंग करते हैं। तो इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मैंने लिखा CH3, CH2, CH, CH3 और ये आपके पास आ जाएगा COOH। मुझे इसका नाम लिखना है बच्चों, वो भी कॉमन नेम लिखना है। तो देखो यहाँ पर इस कार्बन के पास वाले कार्बन को अल्फा, बीटा और गामा इस तरह नंबरिंग करते हैं। तो अल्फा पे आपका मिथाइल ग्रुप आ रहा है तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा अल्फा मिथाइल। हम ये बात कर रहे हैं कॉमन नेमिंग की, सामान्य नाम, कॉमन नेम हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बच्चों। तो सामान्य नाम हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अल्फा पर मिथाइल आ रहा है इसलिए अल्फा मिथाइल लिख दिया। अब जब हमने इसको अलग कर दिया है तो अब आपके चेन जो है वो 4 कार्बन की है और 4 कार्बन के लिए वर्ड यूज किया जाता है ब्यूटायर, इसलिए अल्फा मिथाइल ब्यूटायरिक एसिड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर यही इधर आता तो ये आपके पास आइसो बन जाता, ठीक है, आइसो वैलेरिक एसिड बन जाता, ठीक है बच्चों। तो ये कॉमन नेमिंग सिस्टम है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम मैंने कल ही बता दिए थे, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं आईयूपीएसी की। तो अगला सिस्टम है बच्चों अपना आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी सिस्टम के अंदर देखो बच्चों, आईयूपीएसी सिस्टम में कार्बोक्सिलिक एसिडों के नाम करने के लिए, नाम लिखने के लिए, नोमेनक्लेचर करने के लिए
हम लास्ट में लगाते हैं ओइक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिडों का आईयूपीएसी नेम सिस्टम, आईयूपीएसी सिस्टम, आईयूपीएसी में हम कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखते हैं, तो बड़ा ही सिंपल है। देखिए क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको दिया इसका नाम CH3 CH2 CH2 COOH। आईयूपीएसी के अंदर जो हमारा फर्स्ट रूल्स होता है वो है सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। सबसे पहले कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो पहला तो होता है सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन, जिसके अंदर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को लेना पड़ता है। सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन यानी कि, और वो भी कौन सी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लंबी कार्बन श्रृंखला का चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है, ये काम पहला है। और दूसरा काम होता है अंकन करने का, यानी कि नंबरिंग करने का, नंबरिंग करने का। और तीसरा काम होता है नेमिंग, यानी कि नाम लिखना। ठीक है बच्चों, तो पहला काम है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, दूसरा काम है नंबरिंग यानी कि अंकन करना, और तीसरा काम नाम लिखने का होता है। तो पहला काम हमने कंप्लीट कर लिया, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। यहाँ पर आपका COOH मुख्य क्रियात्मक समूह है। तो देखो कार्बोक्सिलिक समूह के लिए अगर हम बात करें आईयूपीएसी में, आईयूपीएसी में, ठीक है, आईयूपीएसी में आपका पूर्व लग्न, पूर्व लग्न मतलब प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का क्या यूज करते हैं, इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी। ठीक है, और सफिक्स यानी कि अनुलग्न, अनुलग्न इसका यानी कि सफिक्स, आपका जो सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो होता है ओइक एसिड। वो क्या होता है बच्चों, ओइक एसिड। जब हम इसके कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को चेन में काउंट करते हैं, श्रृंखला में गिनते हैं, तब लगता है ओइक एसिड, और अगर नहीं गिनते तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगता है। ठीक है ना, जब कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन को श्रृंखला में यानी कि चेन में काउंट नहीं किया जाता तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब किया जाता है तो ओइक एसिड आपको सफिक्स लगाना होता है। फिलहाल हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4, नंबरिंग में यहीं से नंबरिंग करनी है, तो इसको काउंट किया गया है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट लिखते हैं, यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पर हम बात करेंगे डायरेक्ट कार्बन की चेन लिखेंगे ब्यूट, ब्यूट के बाद सिंगल बॉन्ड है तो N, ठीक है, क्या बन गया, ब्यूटेन। और फिर 1 पर लग रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स होता है ओइक एसिड, तो 1 ओइक एसिड, तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड इसका आईयूपीएसी नाम हो। चलो दूसरा लेते हैं एग्जांपल, CH3 CH CH3 COOH, इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन ये लीजिए, उसके बाद नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप को दी जाती है स्टार्टिंग से 1 2 और 3। अब नाम लिखते हैं, नाम लिखते हुए सबसे पहले सब्स्टिट्यूट को लिखा जाता है। तो आपका है मैथिल जो कि 2 नंबर पर है, 2 मिथाइल। उसके बाद 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं, कार्बन की चेन है प्रोप, 3 कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं प्रोप। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, और सबसे लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड का लगता है ओइक एसिड यानी कि 1 ओइक एसिड। तो 2 मेथिल प्रोपेन 1 ओइक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड, इस तरह आपको आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। आईयूपीएसी नेमिंग के बाद बच्चों अगला चलता है अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि कैसे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स को, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है, तो आपकी हेडिंग है बच्चों आज की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये की इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हिंदी में कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण की विधियां, कार्बोक्सिलिक अम्लों के विरचन की विधियां, हिंदी मीडियम में कार्बोक्सिलिक अम्लों के विरचन की, विरचन मतलब निर्माण, विरचन की विधियां। ठीक है, तो बच्चों पहला जो मेथड आता है नंबर फर्स्ट है वो हम एल्केन नाइट्राइलों के जल अपघटन से, ठीक है, एल्केन नाइट्राइल के, एल्केन नाइट्राइल के जल अपघटन से, पहला मेथड। मेथड नंबर फर्स्ट, एल्केन नाइट्राइल के जल अपघटन से, ठीक है, यानी कि फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस,
फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्केन नाइट्राइल, फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइलों के जल अपघटन से। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि एल्केन नाइट्राइल होता है C∼N। इस नाइट्राइल ग्रुप का, इस साइनाइड ग्रुप का अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, देखो पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करते हैं यानी कि आंशिक रूप से जल अपघटन करते हैं, आंशिक, तब तो एमाइड बनता है। आंशिक जल अपघटन, पार्शियली अगर जल अपघटन करते हैं, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तब तो आपका एमाइड बनता है, हम सब जानते हैं, RC∼ONH2। कैसे बनता है ये मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों कि यहां से हम बॉन्ड तोड़ते हैं और इस पर एक साइड H2 आता है, इस साइड O आता है, तो RC∼O और NH2 ये बनता है। लेकिन ये पार्शियली हाइड्रोलाइसिस है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस नहीं है। अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करूंगा तब जाके आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, इसलिए हम पार्शियली नहीं कराते हैं, यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो बच्चों, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराने के लिए 2 बार हाइड्रोलाइसिस कराना पड़ता है। कितनी बार? 2 बार हाइड्रोलाइसिस कराना पड़ता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कंप्लीट मतलब पूर्ण हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट जल अपघटन हो रहा है यहाँ पर, तो 2 बार हाइड्रोलाइसिस होगा। एक बार तो एमाइड बना, दूसरी बार फिर इसको तोड़ोगे तो इधर H जाएगा, इधर OH जाएगा, तो आपके पास बच्चों बन जाएगा RC∼O और C पर देखो C∼O तो पहले से था, एक OH और जुड़ गया, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में ये आपके पास रहेगा NH3 यानी कि अमोनिया। तो ये केवल आपको समझाने के लिए किया जाता है, आपको ऐसा नहीं करना है एग्जाम में, आपको बिल्कुल क्लियर ही लिखने हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका जब पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एमाइड बनता है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। सेकंड हम करते हैं बाय द ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, बाय द ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन के द्वारा भी हम, ऑक्सीकरण के द्वारा, किसके द्वारा? ऑक्सीकरण के द्वारा भी हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बच्चों? किसका ऑक्सीडेशन कराएंगे? फर्स्ट एल्कोहल का, फ्रॉम द एल्कोहल। हम सबको पता है एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, एल्कोहल से कैसे बनाएंगे? देखो ये रहा आपका एल्कोहल RCH2OH, दिस इज द प्राइमरी एल्कोहल। हम सब जानते हैं अगर मैं यहाँ पर इस प्राइमरी एल्कोहल को का ऑक्सीडेशन करा दूं और वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में KMnO4, आपको पता है अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, आपका एल्कोहल सीधा डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेकंड है यहाँ पर फ्रॉम द एल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइडों के ऑक्सीडेशन से भी, एल्डिहाइड से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। यहाँ तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, प्रबल ऑक्सीकारक लेना पड़ेगा, और यहाँ अगर हम बात करें एल्डिहाइडों की, RCHO, एल्डिहाइडों के ऑक्सीडेशन के लिए आप कुछ भी ले सकते हो बच्चों, PCC, PDC, CrO3 यहाँ पर ले सकते हो और आपको सेम कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन हो जाएगा, यानी कि आपका एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेकंड मेथड था बाय द ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण से। मेथड नंबर 3 बच्चों, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हेलोजन, ठीक है ना, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्नों से, ये भी बड़ा इजी है। मेथड नंबर 3 ट्राई हेलोजन व्युत्पन्नों से, ट्राई हेलोजन के जल अपघटन से पहला। नंबर 3 ट्राई हेलोजनों के जल अपघटन से, ट्राई हेलोजन के जल अपघटन से। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स। ट्राई हेलोजन जैसे कि हेलोफॉर्म, आपको याद होगा ये रहा आपका हेलोफॉर्म, ठीक है, दिस इज द क्लोरोफॉर्म। इसकी रिएक्शन कराते हैं 3 मोल एक्वस KOH से, तो एल्कलाइन मीडियम में ये हाइड्रोलाइसिस कहलाती है रिएक्शन। तो 3 Cl की जगह 3 OH जुड़ जाएंगे आपके पास,
और मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पर 3 KCl बाहर निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 OH, 2 OH और ये 3 OH। एक कार्बन पर 3 OH अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं, और जैसे ही ये अस्थायी होंगे तो यहाँ से आपका बच्चों H2O बाहर निकल जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पहुंच जाएगा। तो देखिए यहाँ से जैसे ही H2O बाहर निकला आपके पास बन जाएगा HC डबल बॉन्ड और ऊपर बचेगा OH। दिस इज द फॉर्मिक एसिड। तो इस रिएक्शन से भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन कर सकते हैं। रिएक्शन नंबर 4। रिएक्शन नंबर 4 है बच्चों ग्रिग्नार रिएजेंट से, ठीक है। रिएक्शन नंबर 4 है ग्रिग्नार रिएजेंट, ग्रिग्नार अभिकर्मक से, ग्रिग्नार अभिकर्मक से, ठीक है। फ्रॉम द ग्रिग्नार रिएजेंट, फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम द ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार रिएजेंट से कैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं? देखिए ग्रिग्नार रिएजेंट में कोई सा भी ग्रिग्नार रिएजेंट ले सकता हूं, RMgBr मैंने यहाँ पर ले लिया, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर बोर्ड एग्जाम। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम ये करा रहे हैं बच्चों, तो देखो ये डबल बॉन्ड इस पे जाएगा, ये वाला C डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा। हम सब जानते हैं पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश। इसको ब्रेक करोगे बच्चों, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, किस पर क्या जुड़ेगा ये तो अलग ही दिख रहा है। C डबल बॉन्ड O, ये वाला डबल बॉन्ड O लिख दिया है मैंने, लेकिन जो सिंगल बॉन्ड वाला है ऑक्सीजन वैसे ही रहेगा और इस पर आपका जुड़ेगा R कार्बन पर जुड़ेगा, जोड़ दिया। C ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, इस पर आपके पास जुड़ेगा MgBr। इसका आगे हम हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं बच्चों, H3O+ की प्रेजेंस में जैसे हाइड्रोलाइसिस होगा वैसे ही आपका Mg यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O OH प्लस MgBrOH, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ग्रिग्नार रिएजेंट से भी कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन हो सकता है। लास्ट एंड फाइनल मेथड है इसका जिससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, वो है एसिड डेरिवेटिव से। एसिड डेरिवेटिव फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस, फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, अम्ल व्युत्पन्नों के एसिड डेरिवेटिव्स, हिंदी में अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन से, जल अपघटन से। बहुत ही बच्चों ये बहुत ही इजी है, पांचवा मेथड बहुत ही इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। देखो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जैसे हम सब जानते हैं ये होता है RC डबल बॉन्ड OOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर मैं इस OH को हटाकर NH2 लगा दूं तो एमाइड बन जाता है, NH2 हटाकर Cl लगा दूं एसिल हैलाइड बन जाता है, NH2 ये हटाकर OR लगा दूं एस्टर बन जाता है, और ये हटाकर आपके वापस A ग्रुप लगा दूं तो ओइक एनाइड्रेट बन जाता है। ये सारे के सारे अम्ल व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो बच्चों इन सारों का हमें जल अपघटन कराना है, जल को जोड़ना है और इनको तोड़ना है। तो पहला इसके अंदर मैं लेता हूं एमाइड, एक मैं करा रहा हूं, बाकी बच्चों आपको ही कराना है। दिस इज द एमाइड, इसका जल अपघटन कराएंगे हम, किसी भी एसिड की प्रेजेंस में जल अपघटन करा सकते हैं। तो बच्चों बड़ा ही इजी है, H और OH इसको तोड़ेंगे, इस बॉन्ड को, इधर H और इधर OH यहाँ पर जुड़ेगा, तो आपके पास बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OOH प्लस NH3, ठीक है। ये एक रिएक्शन मैंने करके दिखाई है, ऐसे ही आपको बाकी सबके साथ रिएक्शन करनी है। तो सेकंड रिएक्शन ये आप करोगे बच्चों, RC डबल बॉन्ड OCl ब्रेक कर देना, आगे कंप्लीट कर देना। थर्ड RC डबल बॉन्ड OOR, यहाँ पे इसको ब्रेक कर देना, आगे कर देना। और D RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, इसका भी हाइड्रोलाइसिस कर देना। तो बच्चों इन चारों का आपको हाइड्रोलाइसिस करना है, और हाइड्रोलाइसिस करके यहाँ से जो भी आपको प्रोडक्ट बनेगा बच्चों एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो देखिए कर दीजिए H2O H2O H2O, ठीक है। ये लीजिए हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं हम इसका। तो यहाँ पर
इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे, दिस इज द एसिल हैलाइड, तो ये आपको ऑब्टेन हो जाएगा RC+OOH प्लस HCl। इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और एक अल्कोहल मिलता है, हम सब जानते हैं ROH मिलेगा। इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं आपको RC+OOH, ये कितने मिलते हैं 2 मोल। तो बच्चों इस तरीके से आपको इन सबका हाइड्रोलाइसिस करना है और इस तरीके से हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। बच्चों वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के साथ, और आपको इनकी रिएक्शनों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।